Hello guys, this is Shreya and I welcome you in my channel Shreya Knowledge Hub. गाइज आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने आईएएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। गाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो आईएएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो करना चाहते हैं, बट उनके सामने ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि उन्हें अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है एंड आई थिंक ये बहुत ही एक वैलिड एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए जो कि आईएएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने जा रहा है। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, आपको कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें करनी है, तब तक आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। सो गाइज़ आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अच्छे से अपने आईएएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। गाइज़ बहुत टाइम पहले मुझसे मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि मैम मुझे आईएएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है एंड मैं वो कैसे कर सकता हूँ। एंड मेरे पास उसका कोई आंसर नहीं था क्योंकि मैंने भी प्रिपरेशन कभी की ही नहीं एंड मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था। सो मैंने अपनी एक कज़न जिसने कि कुछ टाइम पहले ही आईएएस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया एंड मेरे एक टीचर जिन्होंने कुछ सालों पहले अपना आईएएस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, तो मैंने उनसे पूछा कि उनने अपनी प्रिपरेशन कैसे की, उन्हें क्या पढ़ाई की, क्या किया, ये सारी चीज़ें मैंने उनसे पूछी। तो उनने मुझे बताया एंड फिर उसके बाद मैंने अपने उस स्टूडेंट को बताया एंड आई थॉट कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि प्रिपरेशन तो करना चाहते हैं पर उनके पास करेक्ट गाइडेंस नहीं होती, उन्हें पता नहीं होता है कि उन्हें कैसे प्रिपरेशन करनी है। सो उसकी वजह से वो बहुत परेशान होते हैं। सो आई थॉट कि मुझे उस पर एक वीडियो बनाना चाहिए जिससे कि उन सभी स्टूडेंट्स को हेल्प मिल पाए। सो गाइज़ अब हम स्टार्ट करते हैं आपको बताना कि कैसे आपको अपने आईएएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। सो गाइज़ जब आप आईएएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने जाते हैं तो आपके लिए दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, ये आपको जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़ है आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, कि आपने किस सब्जेक्ट से पढ़ाई की है, आपने क्या पढ़ाई की है, ये चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड सेकेंड चीज़ होती है आपकी एज। आपकी एज आपके लिए बहुत मैटर करती है कि आप कब पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं अपने आईएएस एग्ज़ाम की, आप किस लेवल पे पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। आप मींस आप 11th-12th स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन स्टूडेंट है, या फिर आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर चुके हैं उसके बाद आप अपनी आईएएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सो गाइज़ पहले हम बात करते हैं एजुकेशनल बैकग्राउंड की, कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। सो गाइज़ एजुकेशनल बैकग्राउंड मीन्स कि आप आर्ट्स ग्रुप से बिलोंग करते हैं या फिर साइंस या कॉमर्स ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अगर आप आर्ट्स ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो आपका वे ऑफ प्रिपरेशन बहुत डिफरेंट होगा एंड अगर आप साइंस या कॉमर्स ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो आपका वे ऑफ प्रिपरेशन जो होगा वो टोटली डिफरेंट होगा। क्योंकि गाइज़ जब आप आईएएस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने जाते हैं तो जो जनरल स्टडीज़ के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनका बहुत मेजर रोल होता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो कि होते हैं पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। ये सब्जेक्ट्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स में भी और आपके मेंस एग्ज़ाम्स में भी। एंड गाइस लकीली ये चारों सब्जेक्ट्स आर्ट्स ग्रुप के होते हैं, सो उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होता है क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़ रहे होते हैं या फिर वो पढ़ चुके होते हैं। बट अगर आप साइंस या कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आपको ये पूरे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ने होंगे, बहुत ध्यान देकर पढ़ने होंगे। सो गाइस आर्ट्स ग्रुप के लिए तो ये थोड़ा बेनिफिट होता है। एंड गाइस जब आप किसी से पूछने जाएंगे कि मुझे आईएएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, मैं कैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करूं, तो सबसे पहले वो आपको सजेस्ट करेगा कि आपको एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी चाहिए। हाउएवर कि ये बुक सफिशिएंट नहीं है आपके लिए, यही बुक्स काफ़ी नहीं है, आपको बहुत कुछ और भी पढ़ना है। ये बुक से आपका काम नहीं चलने वाला है एंड आप ये नहीं सोच सकते कि एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ ली बस हो गया मेरा आईएएस एग्ज़ाम क्वालिफाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको बहुत कुछ और भी पढ़ना है। सो पहले हम बात करते हैं आर्ट्स ग्रुप की, कि अगर आप आर्ट्स ग्रुप से हैं तो आप अपनी स्टडीज़ 9th क्लास की बुक से या फिर 11th क्लास की बुक से स्टार्ट कर सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक्स 9th क्लास की बुक्स या फिर आप 11th क्लास से स्टार्ट कर सकते हैं। बट गाइस अगर आप साइंस या कॉमर्स ग्रुप से हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, आपको स्टार्टिंग अपनी 6th क्लास की बुक से ही करनी चाहिए।
6th क्लास की एनसीईआरटी की बुक से ही आपको अपनी स्टार्टिंग करनी है। आप ये मत सोचिए कि मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ या फिर मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लिया, अब इसके बाद मैं 6th क्लास की बुक पढ़ूँगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है। आपको 6th क्लास की बुक से ही स्टार्ट करना है। एंड गाइस, अगर आप आर्ट्स ग्रुप से भी हैं फिर भी आप 6th क्लास से चाहें तो आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी स्टडीज़। इवन ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अगर आप 6th क्लास से स्टार्ट करते हैं तो आपके सभी कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इजी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। सारे कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत क्लियर हो जाएंगे। सो गाइस, आप चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं 6th क्लास की बुक से। ओनली बहुत छोटी छोटी बहुत पतली बुक्स होती हैं। आप चाहें तो 2-3 दिन में एक बुक्स कंप्लीट कर सकते हैं। 2-3 दिन में आपकी एक बुक कंप्लीट हो जाएगी एंड विद इन 15 डेज आई थिंक आप चाहें तो सभी बुक्स अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। सो गाइस, प्लीज़ अपनी स्टडीज़ पर ध्यान दीजिए। ये मत सोचिए कि मैं ग्रेजुएशन से हूँ या फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद मैं 6th क्लास की बुक्स पढ़ूँगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको आईएएस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। नाउ गाइस, अब हम बात करते हैं आपकी एज की, कि आपकी एज क्या है। एज मीन्स आप 11th-12th में हैं तब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, या फिर आप ग्रेजुएशन में हैं तब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, या फिर आपने अपना पढ़ाई कंप्लीट कर चुकी है, आपने अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप अपनी स्टडीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, आप अपनी आईएएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइस, पहले हम बात करते हैं 11th-12th स्टूडेंट्स की, कि अगर आप 11th-12th स्टूडेंट हैं एंड तब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो आपको क्या करना होगा। तो गाइस, अगर आप 11th-12th क्लास में अपनी स्टडीज़ स्टार्ट करें तो पहली चीज़ तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए कि आपने पहले ही अपना गोल डिसाइड कर लिया कि आपको क्या करना है एंड अभी से आप उस पर फोकस कर रहे हैं, अभी से उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए एंड आई अप्रिशिएट दोज स्टूडेंट्स कि जो ऐसा कर रहे हैं। सो गाइस, पहले तो आपको पहली चीज़ क्या करनी है, सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि आपको रटने पर फोकस नहीं करना है, ना ही आपको किसी चीज़ को रटना है। आपको चीज़ों को समझना है और समझ के याद करना है। आप रटेंगे तो आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा, कुछ टाइम के बाद आप भूल जाएंगे। बट अगर आप समझते हैं उन चीज़ों को तो ये हमेशा आपको याद रहेंगी। तो सबसे पहली चीज़ गाइस, आपको रटना नहीं है, आपको समझना है चीज़ों को। एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना है, आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है, जो कि है पहले तो आपको डेली एक नेशनल न्यूज़पेपर पढ़ना है। डेली आपको एक नेशनल न्यूज़पेपर पढ़ना है। एंड दूसरा चीज़, आपको रोज़ रेडियो न्यूज़ सुननी है। रेडियो न्यूज़ जो कि रात में आती है जनरली, तो आपको दिन में एक बार ज़रूर रेडियो न्यूज़ सुननी है और डेली एक नेशनल न्यूज़पेपर पढ़ना है। एंड दूसरी चीज़ गाइस, कि आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। आपको नोट्स बनाने पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। आपको जो चीज़ें हमने बताई हैं आप वो पढ़िए, आप न्यूज़ सुनिए, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, आपके बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। एंड दूसरा चीज़, आपको नोट्स बनाने पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि अभी आपके लिए टाइम नहीं है कि आप नोट्स बनाएंगे। जब टाइम आएगा तब आप नोट्स बनाइएगा। इट मीन्स कि जब आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुके होंगे, आप अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ आप कंप्लीट कर चुके होंगे, और जब आप पर्टिकुलरली सिर्फ आईएएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तब आप नोट्स बनाइएगा। क्योंकि जब अभी से आप पढ़ाई कर रहे होंगे तब तक आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी, आपके सभी कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे तब तक। एंड तब उसके बाद जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपके जो नोट्स होंगे वो बहुत हाई क्वालिटी के होंगे। सो प्लीज़ अभी से आप नोट्स बनाने पर फोकस मत करिए, आप तब नोट्स बनाइएगा जब आपका टाइम आएगा, जब आप पर्टिकुलरली सिर्फ अपने आईएएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एंड सेकेंडली गाइस, हम आते हैं अपने ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स पे, जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनकी हम बात करते हैं। तो उन्हें क्या करना है, सबसे पहली चीज़ तो उन्हें वो सब कुछ करना है जो अभी हमने 11th-12th स्टूडेंट्स के लिए बताया, वो उन्हें सब कुछ करना है, उन्हें अपनी पढ़ाई में वो सब कुछ इंक्लूड करना है। एंड सेकेंड चीज़ जो उनको करनी है वो ये है कि उन्हें अभी ही अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर लेना है,
कि उन्हें अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रखना है। क्योंकि गाइस जब आप आईएएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जब आप क्वालिफाई करना चाहते हैं आईएएस एग्ज़ाम, तब उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट का। एंड अगर वो आपका अच्छे से प्रिपेयर नहीं है तो आप आईएएस एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। सो गाइस आपको ध्यान देना है अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पे। आपको अभी से अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर लेना है एंड उसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी। अभी से आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है। आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए। जब आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे उस सब्जेक्ट को, तो आप देखेंगे कि जब आपका टाइम आएगा, जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन एक्चुअली करने का टाइम आएगा या फिर जब आप एग्ज़ाम फेस करने जाएंगे, तब आप देखेंगे कि आपका वो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो चुका होगा। जब गाइस आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर होता है तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप एग्ज़ाम अपना क्वालिफाई कर पाएंगे। एंड गाइस अब हम बात करते हैं कि आपको और भी क्या चीज़ें करनी है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकते हैं अपने लिए, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बुक्स पढ़नी है, कुछ अदर सब्जेक्ट्स की बुक पढ़नी है। जैसे कि कुछ बुक्स आपके इंटरेस्ट की बुक्स आपको पढ़नी है, आप अपने इंटरेस्ट की बुक्स पढ़ सकते हैं। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स में भी, मेंस एग्ज़ाम्स में भी, एंड जब आप इंटरव्यू फेस करने जाएंगे तब भी। तो आप अगर एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकते हैं तो कुछ अदर बुक्स पढ़िए, अपने इंटरेस्ट की बुक्स पढ़िए। एंड देन गाइस आपको अगर कोई इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी आपके शहर में आती है तो आपको उनके लेक्चर्स अटेंड करना है। जब वो आपके शहर में आते हैं तब आपको उनके लेक्चर्स अटेंड करना है, उनके लेक्चर्स को सुनना है। आप चाहें तो यूट्यूब पर भी बहुत से लेक्चर्स आते हैं, आप यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं। बट आपके शहर में जब कोई इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी आती है तब आपको लेक्चर सुनने हैं। एंड गाइस थर्ड थिंग जो है वो है आपकी लैंग्वेज। आपको अपनी लैंग्वेज पे बहुत फोकस करना है, क्योंकि आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है आपकी लैंग्वेज। जब आपकी स्पीकिंग स्किल्स इम्पॉर्टेंट होती है, आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जब आप मेंस एग्ज़ाम में जाते हैं तो आपकी राइटिंग स्किल्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। एंड जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। सो गाइज आप अपनी राइटिंग स्किल्स एंड अपनी स्पीकिंग स्किल्स पर बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप कोई गलतियां करते हैं तो वो आपको सुधारनी होगी। अभी से आप अगर नहीं सुधारेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अपना एग्ज़ाम क्लियर करना, क्योंकि गाइस आपकी छोटी छोटी सी चीज़ें भी बहुत मार्क होती हैं वहाँ पर। तो इसलिए आपको अपनी लैंग्वेज पर ध्यान देना है, अपनी चीज़ों को सुधारना है, अपनी स्पीकिंग स्किल्स, अपनी राइटिंग स्किल्स, ये सभी आपको सुधारनी होगी। एंड गाइस सेकेंड थिंग कि आपको बाहर जाना है, लोगों से इंटरेक्ट करना है, क्योंकि जब आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे तो आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी। एंड आपकी पर्सनालिटी बहुत मैटर करती है जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, क्योंकि इंटरव्यू को सेकेंडली हम क्या बोलते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट। तो वहाँ पर आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होती है, इसलिए आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर बहुत ध्यान देना होगा। अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं अपना आईएएस एग्ज़ाम, तो आपको हर एक छोटी चीज़ पर ध्यान देना होगा, क्योंकि गाइस आपकी हर एक छोटी एक्टिविटी भी बहुत मैटर करती है। क्योंकि आप देखते हैं लैक्स में लोग एग्ज़ाम देते हैं एंड सिलेक्शन बहुत कम ही लोगों का होता है। तो आप सोच सकते हैं कि वो कम लोग कितने टैलेंटेड होंगे। जब उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है तो वो कितने टैलेंटेड होंगे। तो आपको भी टैलेंटेड बनना है, आपको नॉलेजेबल बनना है, आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलप करना है, आपको सब कुछ डेवलप करना है। तो आप इंटरेक्ट करिए लोगों से, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी ध्यान दीजिए। एंड गाइस अब हम बात करते हैं कि आपको पढ़ाई कितना करना है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप 15 घंटे पढ़िए, आप 18 घंटे पढ़िए, आप सिर्फ 5 या 6 घंटे ही पढ़िए, बट कंसिस्टेंटली पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, कि आपको चीज़ें हमेशा ध्यान रहें। ये नहीं कि आपने आज पढ़ा आप भूल जाए, नहीं, आपको 15-18 घंटे नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना सिर्फ 5-6 घंटे ही है, बट कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है। अपनी पढ़ाई पर फोकस करके आपको पढ़ाई करनी है। एंड गाइस
हर चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। एंड सेकेंड चीज़ कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप दिल्ली जाइए या फिर किसी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से ही आप पढ़ाई करेंगे तभी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। आपने सुना होगा कि एक फार्मर का बेटा था, उसने भी आईएएस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, वो भी एक आईएएस ऑफिसर बन गया। सो गाइज उसने तो किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई नहीं की होगी, राइट। उसने घर में रहकर अच्छे से अपनी पढ़ाई की। आई थिंक उसे अच्छे से गाइडेंस भी नहीं मिली होगी। जो गाइडेंस आपको मिल सकती है, आपको मिल रही है, वो गाइडेंस भी उसे नहीं मिली होगी। फिर भी उसने अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, वो आज आईएएस ऑफिसर है। सो आपको इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है कि हमने इंस्टीट्यूट चाहिए, हमें अच्छे इंस्टीट्यूट में जब हम जाएंगे तभी कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो सिर्फ आपको गाइडेंस दे सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, बट पढ़ाई सिर्फ आप ही को करनी होती है। सो आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, पढ़ाई पर ध्यान देना, ये नहीं कि इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं है या फिर हमें दिल्ली जाएंगे तभी हमारी पढ़ाई हो पाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए एंड जो चीज़ें आज हमने आपको बताई हैं आप वो सब चीज़ें फॉलो करिए। डेफिनेटली आप देखेंगे कि जब आप एग्ज़ाम फेस करने जाएंगे तब अगर आप इन चीज़ों को सबको फॉलो करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो चुकी होगी तब तक। एंड आप देखेंगे कि आप दूसरों से कितना डिफरेंट है, दूसरों के कंपैरिजन में आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी हो चुकी है। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए। अगर आपकी और भी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो प्लीज़ आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेंगे, आपकी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड गाइज़, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए। अगर चाहते हैं कि हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहे तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।